हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मैं ना आज एमकेजे स्टॉक टॉक्स में बड़ी अच्छी चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। पीछे मैं ना सारे अपने आईपीओस देख रहा था कि भाई किस में प्रॉफिट हुआ, किस में लॉस हुआ, किस में मैंने एचएनआई एप्लीकेशन लगाई। स्पेशली मेरा फोकस था न्यू एज आईपीओस पे। तो वहाँ मैं देख के आश्चर्यचकित रह गया। क्या चीज़ सोची आप कि कई तो न्यू एज आईपीओस ने बड़ी अच्छी रिटर्न दी और कईयों ने नुकसान ही करा दिया। मैं आपको पहली चर्चा करता हूँ पेटीएम की। यार इसका आईपीओ है, मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था। दिल तो कर रहा था पर मन ने कहा नहीं, रहने दे। दिमाग ने कहा नहीं, रहने दे। मैंने नहीं किया। अच्छा हुआ भाई साहब, 2150 के आसपास की अलॉटमेंट थी मेरे ख्याल, 1000 रुपये के करीब बिक गया। ऑल दो मैंने इसको खरीदना शुरू किया 1600 से 1300 तक खरीदा, फिर रुक गया, फिर ये बढ़ गया। मैंने कहा चलो बढ़ गया तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर साला गिर गया और अब 1000 रुपये पे आ गया। अब फिर कुछ खरीदारी की थी पर ओवरऑल इसमें नुकसान है। यही हालत कार ट्रेड में हुई। कार ट्रेड भी न्यू एज आईपीओ था। उसमें मैंने क्या करा था, शायद एक एचएनआई एप्लीकेशन, 2 एचएनआई एप्लीकेशन आई थी। वो हला डिस्काउंट पे खुला, मैंने मार्केट से ले लिया, वो भी आधा हो गया। फिर एक आया वो पैसा बाजार वाला, वो अच्छा रहा। उसमें मेरी एक आई थी एचएनआई एप्लीकेशन और 2 आई थी रिटेल अलॉटमेंट्स। एचएनआई तो मैंने पूरी बेच दी प्रॉफिट पे, रिटेल पड़ी हुई है। फिर ये काफ़ी चढ़ गया था लेकिन अब ये भी काफ़ी करेक्ट हो गया। फिर मैं ऐसे पीछे जा रहा था तो ईज माई ट्रिप के मेरे आईपीओ पे ध्यान गया और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देखिएगा। ये आईपीओ 8 मार्च को आया था और इसका इशू प्राइस था 187 रुपये का। अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कि इसमें मेरी एचएनआई एप्लीकेशन लगाई थी या रिटेल लगाई थी, पर मेरी इसमें अलॉटमेंट नहीं आई थी क्योंकि अरसा हो गया तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने देखा ये जब लिस्टिंग हुई तो इसकी मार्केट प्राइस से कम पे हुई। शायद लिस्टिंग के वक्त या हुई थी लिस्टिंग या उसके बाद गिर गया था। मतलब मार्केट प्राइस 187 के नीचे आ गया था। तो मैंने कई बार खरीद बेच की और अच्छा प्रॉफिट कमाया। फिर ये भागा एकदम, फिर मैंने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया। अभी मेरी निगाह पड़ी तो मैं चकित रह गया, भौचक्कर रह गया, नहीं तो बहुत भाग गया। अगर उस पर कुछ शेयर रख लिए होते तो यार दुगने तिगने पैसे हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बहुत। पहले थोड़ा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन देता हूँ। कंपनी जो काम करती है अपना फ्लैगशिप ब्रांड इनका ईज माई ट्रिप के नाम से, और बेसिकली ये वन स्टॉप शॉप है। ये एक जगह ही आपको सारे ट्रेवल रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स मीट कर देती है और ये आपको देती है एंड टू एंड ट्रेवल सॉल्यूशन, जिसके अंदर आ जाता है एयरलाइन टिकटिंग, होटल्स का, हॉलीडे पैकेजेस का, रेल टिकट्स का, बस टिकट्स का, टैक्सीज का, उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, वीजा एक्टिविटी, प्रोसेसिंग ऑफ टिकट्स फॉर एक्टिविटीज एंड अट्रैक्शन। मतलब सारा आपको कोई ट्रिप प्लान करना तो पूरी सुविधा आपको यहां मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात जो मैं इसके बिजनेस के मॉडल पे लगी, वो बिजनेस मॉडल जो है उसमें क्या है, 93% इनको डायरेक्ट बिजनेस मिलता है। यानी जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, डायरेक्टली इनको अप्रोच करता है इनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। मेरे ख्याल उसमें एक इनकी एक वेबसाइट भी है, ऐप भी है, साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से भी ये काम करते हैं मेरे ख्याल। और वो डायरेक्टली जो है क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा पे कर अपना डायरेक्ट बिजनेस इनको मिलता है। यानी मिडल मैन वाला पॉइंट इसके अंदर आता ही नहीं। और इसके साथ साथ इन्होंने लगभग 1.5 करोड़ के फ्लाइट एंड होटल बुकिंग्स की और एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू एज हाई एज 10,000 है। तो यानी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहे हैं। और मजेदार बात यह कि ज्यादातर आईपीओ में मैंने क्या देखा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया था। इनके आईपीओ में इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं लगा हुआ था और इन्होंने मतलब कंपनी के जो खुद कोर प्रमोटर्स उनका पैसा लगा हुआ। मैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आगे चल के डिस्कस करूंगा। आइए थोड़ा पहले प्राइस चार्ट देखते हैं। देखिए मैंने बताया ना आपको 161 तक नीचे चला गया था और 717 का इसने हाई बनाया। यानी 186 का आईपीओ 717 बनाता है तो लगभग 4.5 गुना ही हो गया ना, 4 गुना के आसपास हो गया ना। हाँ, 4 गुना के आसपास हो गया। जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 177.72 रिटर्न तो आ रही है इसकी 1 ईयर के अंदर ही। 177 कैसे आएगी? 200 का आईपीओ हो तो 3 गुना करो तो 600 होगा और इनका 187 बताया ना मैंने, 717 और हाईएस्ट 717, इशू प्राइस 187। तो 187 को नहीं, कुछ गड़बड़ लिखा है परसेंटेज में। तो ये तो लगभग बहुत जबरदस्त इसने हाई दिया। अच्छा, ये क्लोजिंग प्राइस से बता रहा हूँ ना, आज के प्राइस से। ठीक है, ये 574 से कंपेयर कर रहा है। मैं हाई वाली बात कर रहा था। मतलब अभी 574 का प्राइस है, गिरने के बावजूद भी अभी भी रिटर्न 177.72% की आ रही है। मस्त रिटर्न है देखा जाए। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा खासा निकल के आता है, 6,221 करोड़ का। कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो 64.5 है।
जो न्यू एज बिजनेस होते हैं ना, ये ज़्यादा प्राइस अर्निंग कमांड करते हैं। तो एक अच्छी बात इसमें बताया कि ये शुरू से ही प्रॉफिट मेकिंग है। जैसे पेटीएम है, वो तो लॉस कर रहा है, मगर इसका कार ट्रेड का मुझे पता नहीं, वो भी शायद लॉस। ज़्यादातर मैंने न्यू एज बिजनेसेस देखे हैं वो लॉस में होते हैं। ये एक है जो शुरू से ही प्रॉफिट कमा रहा है। हालांकि इसकी डिविडेंड यील्ड कम है 0.35, क्योंकि ये अपना पैसा मेरे को लगता है री इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर रोस और आरओई देखिए ज़बरदस्त है साहब, 65.5, 46.5। तो एक बेहतरीन मतलब परफॉर्मेंस इसकी रही है। अब इसके प्रोज देखें तो कंपनी ने जो डिलीवर किया है पिछले 5 सालों में, जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 77.16% का किया है, एक्सेलेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 42.85% का है, तो बहुत हायर साइड पर ये दोनों चीजें हैं। अब ये मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न लेके आया हूं, यानी प्रमोटर्स के पास लगभग 3/4 74.9% की होल्डिंग है, और एफआईज के पास 1.89, डीआईज के पास 1.45 और पब्लिक के पास 21.77 है। एक खास बात इसमें देखने को मिल रही है वो ये कि एफआईज और डीआईज ने अपना स्टेक काफी कम कर दिया। देखिए एफआईज ने भी कम कर दिया, डीआईज ने, जिसके चलते पब्लिक का स्टेक काफी बढ़ गया। ये इसका एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यानी इसका मतलब पब्लिक को इस पे ज्यादा फेथ आ रहा है और एफआईज डीआईज ने अपना माल कम किया है। अब ये देखिए इसका लेटेस्ट जो चार्ट है, इस वक्त थोड़ा वोलेटाइल हो गया, देखिए कैसे भागा, फिर नीचे गिरा, फिर भागा, मतलब खासा वोलेटाइल इस वक्त इसका प्रदर्शन आप देखेंगे नजर आ रहा है। थोड़ा कलर चेंज कर लूं, ब्लू ले लेता हूं, अच्छा रहेगा ना। देखिए आप, अभी बड़ा इसमें वोलेटिलिटी दिखाई है, और अभी भी जो शेयर है, जो आज की क्लोजिंग देखेंगे तो 574.5 की है। वॉल्यूम बहुत हाई हो गए, 2 दिन भागा है बहुत जबरदस्त अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर आज तो कम वॉल्यूम हुआ, कल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरावट भी दिखाई है। तो ओवरऑल ये इसका जो प्राइस चार्ट है वो साफ बता रहा है कि ट्रेडर्स का भी फेवरेट है, ऊपर नीचे काफ़ी हो रहा है, तो अगर कोई तेज ट्रेडर हो तो वो भी इसमें अच्छा मुनाफा निकाल सकता है। अब एमएससीडी चार्ट पे देखिए, बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ, हालांकि हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर आप देखेंगे थोड़ा सा धीमल पड़ा है, और आरएसआई भी बड़े अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन पे 60 के लपेटे में घूम रहा है। तो मतलब जिस तरह की अगर हम इसकी रिटर्न देखें, मूवमेंट देखें, अब यहां देखिए शुरू में मैंने कहा ना, जब ये आया था मैंने इसमें काफी काम किया था, और ये लो चला फिर एकदम भागा। जब ये भागा था तो मैंने इसको छोड़ दिया था, उसके बाद फिर थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ भागा, फिर थोड़ा गिरा, फिर भागा। यानी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो शेयर की बहुत बढ़िया है, फीचर्स यही अच्छे लगते हैं। तो एनालिसिस करते वक्त मैंने देखा कि न्यू एज आईपीओ के अंदर अगर किसी ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दी है तो वो आपका ईज माई ट्रिप का आईपीओ लगा। बाकी मैं यही कहूंगा कि मैंने आपकी इंफॉर्मेशन इन गुड फेथ शेयर की है, आप इस पे निगाहें बनाए रखें। जब आपको लगे ये कंफर्टेबल प्राइस रेंज पे आ गया है, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या जो भी जिससे भी आप राय मशवरा करते हैं अपने रडार पे रखिए। आपको लगे जब कंफर्टेबल हो तो आप इसमें अपने हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। रोस और आरओई तो बहुत अट्रैक्टिव है, जो काफ़ी इसकी तरफ, अगर ये डिविडेंड यील्ड भी अपनी बढ़ा दे, जैसे 0.35 है, अगर डिविडेंड ये ज़्यादा डिक्लेयर करें और डिविडेंड यील्ड करीबन 2-2.5% आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। नहीं, आपकी क्या राय है इस बार? मेरा सजेशन है भाई 2-2.5% की डिविडेंड यील्ड कंपनी पे आ जाए तो अच्छा है। और कंपनी की जो बुक वैल्यू अभी यहाँ पे गिवन नहीं है, नहीं तो मैं प्राइस टू बुक रेशियो भी आपको निकाल के बता देता। तो ये था मतलब एक मेरा छोटा सा एनालिसिस न्यू एज आईपीओस के ऊपर, और जिसमें स्टार परफॉर्मर मुझे तो लगा आपका ईज माई ट्रिप की कंपनी। वैसे कंपनी का पूरा नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड, और ईज माई ट्रिप इनका ब्रांड है बेसिकली, जिससे ये सारा अपना काम वाम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो फटाफट लाइक करिए। आपको भी ऐसा कोई और शेयर अच्छा लगता है जिसकी मैं चर्चा करूं, आईपीओ से रिलेटेड, जनरल रिलेटेड, तो कमेंट में लिख सकते हैं। आने वाली वीडियो में उसको मैं लेके आऊंगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। और हाँ, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ बाय।